हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ट्रेड प्रमोशन। So first of all, we need to understand what is trade marketing because trade promotion is one of the technique of trade marketing. So what is trade marketing? Trade marketing is considered as the process or discipline or art of marketing different products and services of the manufacturer to wholesalers, distributors or retailers rather than selling directly to the end user or consumer. So ट्रेड मार्केटिंग क्या हो रहा है कि मार्केटिंग तो कर रहे हैं हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो कि एक मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं, बट मेन फोकस हमारा किस पे है, उसको डायरेक्ट सेल करना कंज्यूमर को ऐसा नहीं है। हमारा फोकस है कि होलसेलर खरीदें उस प्रोडक्ट को, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स लें। देन इट इज़ द काइंड ऑफ बी टू बी मार्केटिंग। ऑफ कोर्स अभी बी टू बी मार्केटिंग होगी बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है उसका भी एक बिजनेस है, जो होलसेलर रिटेलर जिससे आगे वो बेचने के लिए एफर्ट्स लगाएगा वो भी एक बिजनेस है। सो बी टू बी मार्केटिंग हो जाएगी। सो मेन मोटिव इज टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एट होलसेलर की होलसेलर और रिटेलर के यहाँ डिमांड बढ़े। ठीक है। थर्ड इज ट्रेड मार्केटिंग डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे अलग हो जाती है ट्रेड मार्केटिंग? क्योंकि इसका जो मेन फोकस है ऑन द मीन्स फॉर मेकिंग द फाइनल सेल इंस्टेड ऑफ डूइंग द फाइनल सेल। यहाँ पे फोकस फाइनल सेल करना नहीं है कि जो डायरेक्ट जो कंज्यूमर है, जो फाइनल एंड यूजर है वो उस प्रोडक्ट को ले, नहीं। यहाँ पे हमारा मोटिव हो जाता है कि जो मीन्स है फाइनल सेल करने के लिए, जो मीन्स है लाइक जो मिडल मैन है, जो होलसेलर है, रिटेलर है, उन पे हमारा फोकस है, ना कि एंड यूजर पे। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेड मार्केटिंग। सो अब हम करते हैं ट्रेड प्रमोशन। सो ट्रेड प्रमोशन क्या हो जाता है? इज अ वे ऑफ प्रमोटिंग द बिजनेस and it is a marketing technique aimed at increasing demand for product in retail store। कि रिटेल स्टोर जो रिटेलर्स हैं वो उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को अपने रिटेल स्टोर में स्पेस दें, वो ऑर्डर करें। ठीक है, उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को वो ऑर्डर करें, रिटेलर की डिमांड बढ़े। Then it includes various incentives. Those are offered for short period of time and help to push the product through the distribution channel more immediately. So ये जो ऐसा करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऑफर करता है उस प्रोडक्ट के साथ, ऐसे इंसेंटिव्स रखता है कि जो रिटेलर है वो इनक्रेज होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और वो उस मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपने रिटेल स्टोर में रखते हैं और आगे उसको सेल करते हैं। सो ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। In other words, it involves a person receiving goods or services and obtaining something else in addition for no extra cost। अब हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा, तभी जो रिटेलर होलसेलर हैं वो अट्रैक्ट होंगे और मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सो उसके लिए क्या है, फॉर ऑफर्स होते हैं लाइक बाय वन गेट वन फ्री। सो ये क्या होता है कि फॉर नो एक्स्ट्रा कॉस्ट यू विल गेट समथिंग एल्स इन एडिशन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में बाय अ टीन ऑफ पेंट एंड रिसीव अ फ्री पेंट ब्रश। Next, trade promotion involves the promotion of a business and cost of goods or services must not exceed the prevailing market price for the item received. Yes, अब जब हम कुछ एक्स्ट्रा, जो मैन्युफैक्चरर है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कुछ ऐसे ऑफर्स रख रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरर को ही खुद कॉस्ट ऑफ गुड्स जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा पड़ जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो 7 to 10% जो सेल रेवेन्यू है वो हाई होता है ड्यू टू ट्रेड प्रमोशन। जब कोई भी मैन्युफैक्चरर ट्रेड प्रमोशन टेक्निक यूज़ करता है तो 7 से 10% उसका सेल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है, हो सकता है या हो जाता है। देन ट्रेड प्रमोशन इंक्लूड ट्रेड अलाउंसेस, trade contest, training program, etc. to stimulate the retailer and to increase sale. नेक्स्ट है ट्रेड प्रमोशन इन टू सेंसेस में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज ट्रेड प्रमोशन इन मार्केटिंग, अनदर वन इज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो इन ट्रेड प्रमोशन एंड मार्केटिंग में क्या है, जो ट्रेड प्रमोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ट्रेड मीन रिलेशनशिप बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स एंड प्रमोशन मीन यूजिंग द मार्केटिंग टेक्निक्स लाइक स्पेशल प्राइसिंग, डिस्प्ले फिक्सचर्स, डेमोन्स्ट्रेशन एटसेट्रा। So next है trade promotion in international marketing. So it's an umbrella term for economic policies, development interventions, and private initiatives to improve the trade performance of economic area or enterprise। उस particular economic area और enterprise की जो trade performance है वो improve करने के लिए जो हम policies वगैरह बनाते हैं, that is international marketing, ताकि domestic welfare increase हो। Next is features of trade promotion. So first is it is marketing oriented. So ये market oriented है. Then it is conditional. Yes, it is conditional. Why it is so? Because हम यहाँ पे condition, जो manufacturer है वो condition रखता है कि first of all you have to buy one, then only you get another one free. So ये condition है. First of all आपको कुछ खरीदना पड़ेगा तभी आपको कुछ extra मिलेगा, something else in addition for no extra cost.
देन थर्ड इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी। प्रोडक्ट विजिबिलिटी इंक्रीज होती है कैसे? ऑफकोर्स जिस प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स ऑफर बेनिफिट्स मिलेंगे कस्टमर को या रिटेलर को या होलसेलर को, वो ज़्यादा विजिबल होकर आएगा, सबको वो ज़्यादा दिखने लगेगा। देन एनकरेजेस रिटेलर्स टू सेल मोर प्रोडक्ट दैन देयर कॉम्पिटिटर्स। ये जब रिटेलर ने एनकरेज होकर एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स को बल्क में खरीदा है, बिकॉज उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इंसेंटिव्स ऑफर किए गए थे, तो रिटेलर ने खरीद लिया है। अब ऐसा तो नहीं कि खरीद कर रख लिया, उसे अगर आगे बेचना है तो वो बल्क में अगर इतना खरीद लिया है तो उसको भी यही रहेगा कि वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदे और वो बेनिफिट्स जो उसे मिल रहे हैं वो आगे के कस्टमर्स तक पहुँचाए। देन अनदर इज इट इंक्लूड्स प्रमोशनल एक्टिविटीज। यस, प्रमोशनल एक्टिविटीज तो होंगी ही, बिकॉज ट्रेड प्रमोशन, खुद एक प्रमोशन वर्ड है तो प्रमोशनल एक्टिविटीज तो होंगी ही। देन इट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट है ट्रेड प्रमोशन। देन इट हेल्प्स टू क्रिएट लॉयल्टी ऑफ रिटेलर्स की लॉयल्टी भी क्रिएट होती है, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर इतने बेनिफिट्स एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, आगे वो रिटेलर या आगे होलसेलर को दे रहा है, तो इससे इनकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छी हो जाती है, हेल्दी रिलेशनशिप हो जाती है और लॉयल्टी क्रिएट होती है रिटेलर्स के लिए। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड प्रमोशन। सो ट्रेड प्रमोशन की क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट वन इज कि ये कंपनीज को हेल्प करता है इन डिफरेंशिएटिंग देयर प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ठीक है, जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को वो डिफरेंट बना रहे हैं ऐसे कुछ ट्रेड प्रमोशन ऐसे देकर। देन कंपनीज कैन यूटिलाइज ट्रेड प्रमोशन टू इंक्रीज प्रोडक्ट विजिबिलिटी, ब्रांड अवेयरनेस। देन ट्रेड प्रमोशन ऑल्सो इंक्रीज अ प्रोडक्ट कंजम्पशन रेट। ये जब भी किसी प्रोडक्ट के हम कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन रेट भी बढ़ जाती है ड्यूरिंग गिवन टाइम पीरियड में। जिस टाइम पीरियड में इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो अब तो उसकी जो कंजम्पशन रेट है वो बढ़ जाती है। देन टू इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एट रिटेलर एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विद रिटेलर। वही जो हमने पीछे फीचर्स में करा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रोडक्ट्स का रिटेलर, ये अच्छा इंप्रूव हो जाता है। देन अनदर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड प्रमोशन। सो ट्रेड प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इंक्रीज द स्टोर ट्रैफिक। ऑफ कोर्स जैसे किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर अच्छे कुछ इंसेंटिव बेनिफिट्स होंगे तो स्टोर में ट्रैफिक तो रहने वाली है। ठीक है जी, बिकॉज जो टारगेट ऑडियंस है उनके अंदर इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो वो ऑफकोर्स चल कर आएंगे रिटेल स्टोर्स में खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। देन अनदर वन इज एनकरेज कोऑपरेशन विद कंज्यूमर मार्केट सेल प्रमोशन। ये सेल प्रमोशन एक अलग टर्म है एंड ट्रेड प्रमोशन अलग टर्म है। सेल प्रमोशन तब होता है जब हमारा फोकस होता है कि प्रोडक्ट को कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर खरीदें, सेल इंक्रीज हो। बट ट्रेड प्रमोशन होता है जब हम कह रहे हैं कि रिटेलर और होलसेलर ज़्यादा खरीदें उस मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को, तो ये कॉपरेशन हो जाता है। देन ऑब्टेन इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज जब मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना इज नॉट द ओनली मोटिव, उसका आगे भी तो मोटिव है कि आगे वो प्रोडक्ट को आगे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे। लाइक पूरी एक सप्लाई चेन होती है, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, वो प्रोडक्ट को खरीदे, तो वो तो जब वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऐसे ट्रेड प्रमोशन को यूज करके रख रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएट होती है। देन एक्सपैंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड भी हो जाती है, बिकॉज कुछ बेनिफिट्स इंसेंटिव्स आप दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे खरीदेंगे। देन इंक्रीज ऑर्डर साइज। अब होलसेलर रिटेलर क्या है, अपना ऑर्डर साइज इंक्रीज करेंगे, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है वो जो प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट इंसेंटिव दे रहा है वो तभी देगा ना जब आपका ऑर्डर साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो ऑफकोर्स रिटेलर और होलसेलर अपना ऑर्डर साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे जिससे उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। देन एनकरेज रिटेल प्रमोशन, इससे रिटेल प्रमोशन भी इंक्रीज होता है। देन अनदर वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे होती है? कैसी होती है इन्वेंट्री कंट्रोल? बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या चाहता है, अपनी जो स्टोरेज कॉस्ट है वो कम करना चाहता है, अपनी जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको रिटेलर को ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसके लिए वो अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इंसेंटिव बेनिफिट्स ऑफर करता है कि रिटेलर तो अट्रैक्ट होकर पूरे बल्क में खरीद लेता है, तो जिससे जो स्टोरेज कॉस्ट है वो रिटेलर को ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, सो ऐसा कर कर ना तो वो अपने पास जो मैन्युफैक्चरर है ओवर स्टॉक रखना चाहता है, ना ही अंडर स्टॉक। अनदर सो आगे हम करते हैं एग्जांपल्स ट्रेड प्रमोशन के। सो फर्स्ट इज ट्रेड शोज। ट्रेड शोज क्या होते हैं? ट्रेड शोज आर कंसिडर्ड एज द राइट प्लेस टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रेड मार्केटिंग एक्टिविटीज। सो इसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं ट्रेड शो में, ताकि जो ऑडियंस है वो उसको उसके लिए देखकर अट्रैक्ट हो और उनको आगे सप्लाई चेन पार्टनर्स मिले और उनके साथ वो टाई अप करें।
देन फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन फार्मा एक्सपो है, सो फार्मा एक्सपो है, फार्मा समझ आ रहा है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, सो यहाँ पे मेन फोकस होता है कि जो सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फार्मा प्रोडक्ट्स के, उनको लेकर आइए। देन अनदर एग्जांपल इज इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो। तो जो प्रेस्टिजियस कार ब्रांड है होंडा, वो डिस्प्ले करता है इंटरनेशनल ऑटो एक्सपो शो में अपने कार्स को, जो भी उसने लेटेस्ट प्रोडक्शन करी होती है। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज कूपन्स। तो कूपन्स में क्या होता है कि जो ये कूपन्स न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं, या फिर अगर कोई कस्टमर विजिट करता है किसी अपने रिटेल स्टोर को, तो वहाँ पे उसको कूपन्स मिल जाते हैं। तो कूपन्स में क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप शॉपिंग करोगे, आपके पास कूपन कोड होगा, तो आपको कुछ सर्टेन डिफाइंड परसेंटेज का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो रिटेलर्स हैं, बिग बाजार, विशाल, मेगा मार्ट एक्सेट्रा, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कूपन्स अपने कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स को लेकर, न्यूज़पेपर में कोड दे देते हैं, या फिर अगर कोई विजिट कर रहा है। देन फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल आपको देखने को मिले होंगे। इनफैक्ट मेरा भी पर्सनली एक है कि जो पर्सनली मतलब एक्सपीरियंस किया हुआ है फ्री सैंपल। घर पे न्यूज़पेपर के साथ वो कुछ अटैच करके उन्होंने दिया था, वो फ्री सैंपल था बिल्कुल। क्रीम का था वो, है ना, फेस क्रीम का था वो। तो फ्री सैंपल में क्या होता है, या तो डोर टू डोर आपके पास वो पहुंच जाता है, लाइक हमारे घर पे वो न्यूज़पेपर पे अटैच होकर वो आई थी, एक सैशे था क्रीम का। तो डोर टू डोर, या फिर अगर आप रिटेल स्टोर पे विजिट करते हो तो वो वहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फ्री सैंपल। तो ये जो फ्री सैंपल है, ये जो कोई नया प्रोडक्ट होता है मार्केट में आया, उसके लिए ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टूथ सेंसिटिविटी रिलीवर टूथपेस्ट सेंसोडाइन जब लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कोलैबोरेट किया था, डेंटिस्ट के साथ, बिकॉज जो सेंसोडाइन है ये पेशेंट्स जिनको सेंसिटिव ये इशू रहता है, तो उनको ही ये प्रोडक्ट यूज़ करना ज़्यादा रहता है। तो डेंटिस्ट के साथ कोलैबोरेशन किया था ताकि डेंटिस्ट आगे अपने कस्टमर्स को प्रेफर कर सके, रेकमेंड कर सके। देन डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है कि जो रेगुलर प्राइस होता है उससे आपको लेस प्राइस में प्रोडक्ट ऑफर होते हैं। तो ये जो डिस्काउंट है, जैसे डील ऑफ द डे, कोई फेस्टिवल सीजन चलता है तो दिवाली स्पेशल, बिग सेल, कुछ भी ऐसे डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो जैसे कि बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ये स्पेशल डिस्काउंट देते हैं ऑन क्लोथ्स, लाइक सम परसेंटेज ऑफ ऑन क्लोथ्स बिफोर एनी फेस्टिव सीजन। देन अनदर वन इज फ्री गिफ्ट। बिल्कुल फ्री गिफ्ट मिल रहा है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों और उस प्रोडक्ट को आगे जाकर वो खरीदें। फॉर एग्जाम्पल सम टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर्स offer a free toothbrush for buying toothpaste like Sensodyne toothpaste rapid reliever offers free toothbrush, यानी कि आपको Sensodyne toothpaste के साथ फ्री टूथब्रश मिल रहा है। और जैसे कि Pears soap come up with a free offer to buy 3 and get 1 free। फ्री गिफ्ट्स में तो हम एग्जांपल जियो का भी ले सकते हैं। इनिशियली जब जियो आया ही था, तो वो बिल्कुल फ्री ही तो था। तो ये क्यों होता है, फ्री तो इन्होंने कर दिया पूरा साल, साल भर शायद फ्री था, साल या 2 साल जितना भी फ्री रहा। तो उसके बाद कस्टमर को उतनी नेट स्पीड की आदत हो गई। तो उसके बाद फ़ायदा जियो को ही मिला बाद में। कस्टमर्स ने फिर उसको अ, खरीदा, है ना, पैसे देकर भी वही जियो लिया। द नेक्स्ट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस ऑफर। कुछ जो जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंट कार रिटेलर प्रोवाइड करते हैं फ्री सर्विस ऑफर्स टू देयर कस्टमर फॉर अ फ्यू मंथ के लिए इन केस ऑफ एनी डैमेज टू कार कंपोनेंट। ठीक है जी। सो डिफरेंट रिटेलर्स जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। जैसे कि कार रिटेलर्स हैं, वो फ्री सर्विस देते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर कोई कार के कंपोनेंट्स को डैमेज होता है। द नेक्स्ट इज वेबसाइट। सो वेबसाइट क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं प्रोडक्ट को मच बेटर वे में। ठीक है जी, क्वालिटी कंटेंट देती हैं, उसमें बताती हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन देती हैं। तो इससे क्या होता है, लार्ज ऑडियंस जो है वो अट्रैक्ट होती है। सो ये भी एक प्रमोशनल टूल है कि आप वेबसाइट क्रिएट कर लो अपनी, वहाँ पे विजिट करेंगे, जिनको जो चीज़ें होंगी वो देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग भी क्या है, वन ऑफ द एग्जाम्पल है ट्रेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। ये भी एक असेंशियल टूल है टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट, कि एक मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी बढ़ जाती है। लाइक जैसे कि फेमस है काफ़ी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बचपन में छोटे थे जब, तो टूथपेस्ट इज इक्वल टू कॉलगेट। ठीक है। खुद पर्सनली है मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ कि जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि कॉलगेट का मतलब इज इक्वल टू टूथपेस्ट। जब मैं मार्केट में जाते थे कि कॉलगेट दे दो, मेरा मतलब यही होता था कि कॉलगेट में चाहे आप मुझे पेप्सोडेंट दे दो, चाहे क्लोजअप दे दो, कॉलगेट दे दो। बिकॉज वो ब्रांड ही इतना वो हो गया था कि प्रोडक्ट नेम से ज़्यादा, ना कि ये कहकर कि मुझे टूथपेस्ट दे दो, कॉलगेट दे दो कह रही थी।
तो वो क्यों था? क्योंकि ब्रांडिंग था उसका, ब्रांड नेम से उसको ज़्यादा पहचान मिली, ना कि उसके प्रोडक्ट नेम से, प्रोडक्ट एक्चुअल नेम से होता है। तो रिटेलर ये अगर कोई वेल नोन, बिकॉज जो कस्टमर है वो भी जो वेल नोन ब्रांड होगा ना उसी के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। द नेक्स्ट इज डिजिटल ट्रेड मार्केटिंग। डिजिटल ट्रेड मार्केटिंग में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉलमार्ट है, इज अ रिटेल जायंट दैट इज यूजिंग एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म एंड फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर्स टू पर्सनलाइज एड्स टू कस्टमर हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। कि एक हम वो क्रिएट कर देते हैं डिजिटली, कुछ प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी पर्सनलाइज एड्स दे सकते हैं, कस्टमर तक वो पहुँचे, एड कस्टमर अट्रैक्ट हो और आगे अपना इंटरेस्ट दिखाएं और आगे कुछ खरीदें, परचेज करें। द नेक्स्ट इज इश्यूज इन ट्रेड प्रमोशन। अब ट्रेड प्रमोशन में क्या इश्यूज भी आ सकते हैं? यस, बिल्कुल इश्यूज भी आ सकते हैं। इश्यूज क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि आप ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम की आपकी कॉस्ट इतनी लग रही है, आपको उतना तो बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको उतना प्रॉफिट, आपको उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना आप उस पर ट्रेड प्रमोशन पर लगे हुए कॉस्ट लगा रहे हो। तो ये वन ऑफ द इशू है ट्रेड प्रमोशन में। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है और उसके बदले में जो रिटर्न है वो इतना आपको नहीं मिल रहा है। देन अनदर वन इज कि लैक ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कि आपको marketing managers are surrounded by promotion information, cautions on retail commitment and product forecast accuracy can hinder the process। जब हमें पूरा एक इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास एक्यूरेट, तो जिससे हम कुछ फोरकास्ट प्रॉपरली कर भी नहीं पा रहे हैं। देन इनएबिलिटी टू प्लान प्रमोशंस बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, कि हम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमने ट्रेड प्रमोशन पहले भी यूज़ किया हुआ है तो हमें उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी है, सो दैट हम आगे कुछ करें ट्रेड प्रमोशन को लेकर कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर इंटीग्रेशन। तो अगर कोई लैक ऑफ इंटीग्रेशन रहती है इंटरनल पार्टनर और एक्सटर्नल पार्टनर में, तो भी वो एक्ट करते हैं एज अ हिंड्रेंस इन ट्रेड प्रमोशन सक्सेस। देन अनदर इज लैक ऑफ एप्रोप्रिएट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब हमारे पास कोई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही नहीं है जो हमारी इंडिकेट करे कि परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी ट्रेड प्रमोशन को यूज़ कर कर कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसको मेजर करने का ही हमारे पास कोई इंडिकेटर नहीं है, तो वो फिर कोई यूज़फुल नहीं है उसका। सो यहीं तक है हमारा ट्रेड प्रमोशन का। हमने ट्रेड मार्केटिंग कर लिया, ट्रेड प्रमोशन कर लिया, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स, इंपॉर्टेंस, इश्यूज ये सब कवर कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी कुछ कवर करे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लाइक करके ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कितनी अच्छी लगी, कमेंट कीजिएगा, सो दैट आगे भी मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, थैंक यू।